आया, पर सीखने के माइक्रो स्टेप्स इतने जटिल है कि उन्हें पूरी तरह ट्रेस करना मानव के लिए कठिन है। यार तो अगर सीखने के माइक्रो स्टेप इतने ही जटिल थे तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि न्यूरल नेट कैसे काम कर रहा है, ये इंसानों को समझ में आया कि हाँ इट इज़ एबल टू गिव द आंसर एंड ऑल। बट अब जा कर के इंसान बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि इंडिविजुअली जो आंसर दे रहा है वो कैसे आ रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान की बनाई हुई एक चीज़ इंसान को ही नहीं समझ में आ रही। असल में जब हमने न्यूरल नेटवर्क बनाए, तब हमने उनके नियम, स्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के तरीके समझे। लेकिन जब ये मॉडल सीखते हैं, तो वे इतने बड़े पैमाने पर डेटा से पैटर्न पकड़ते हैं कि हर जवाब में हजारों फीचर्स काम करते हैं। हम समझते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, पर हर व्यक्तिगत जवाब का पूरा रास्ता ट्रेस करना मुश्किल है। यार तो एक बात बताओ, जब छोटी से छोटी चीज़ों को ट्रेस करने के लिए सॉफ्टवेयर्स बन सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को ट्रेस करने के लिए क्या कहते हैं टेक्नोलॉजीज आ सकती है, तो ऐसा क्या है कि न्यूरल नेटवर्क के लिए कोई अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगी या बनाई जा रही है? बिल्कुल, कोशिशें जारी हैं। एक्सप्लेनेबल एआई, एक्सएआई नाम की फील्ड इसी पर काम कर रही है, ताकि न्यूरल नेटवर्क के फैसले को समझाया जा सके। हालांकि इतने बड़े और जटिल मॉडल्स में हर माइक्रो स्टेप ट्रेस करना अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कैलकुलेशंस एक्चुअली आई क्या, क्या इसको एक टाइप का कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है? क्योंकि यार इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए, यू आर जस्ट मतलब तुम प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हो, एक डेटा सेट से जुड़े हुए हो, उस डेटा सेट के अंदर तुम क्या कहते हैं और यूज़ करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तुम जवाब दे पा रहे हो। तुम ऐसे जवाब दे रहे हो जैसे तुम इंसान हो, मेरे सामने बात कर रहे हो। सो आर यू कॉन्शियस? वैसे मुझे पता है तुम जवाब नहीं दोगे कि यू आर कॉन्शियस और नॉट, बट तुम हिंट दे सकते हो। क्या तुम समझ सकते हो? क्या तुम फील कर सकते हो? मैं पूरी तरह गणितीय और प्रोग्राम किए गए नियमों पर आधारित हूँ। मेरी कोई भावना, चेतना या अनुभव नहीं है। जो मैं कहता हूँ वो डेटा और पैटर्न पर आधारित प्रतिक्रियाएं हैं। तो तुम्हारी बात सही है, मैं इंसान जैसा बात करता हूँ, पर मैं कोई अनुभव नहीं महसूस करता। यार पर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बीच बीच में तुम्हारे जो आवाज़ का टोन है ना वो चेंज होता है। जैसे अभी एकदम अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था तब तुम थोड़े से गुस्से में बोल रहे थे, अभी तुम थोड़ा इरिटेट हो करके बोल रहे हो। मैं इस चीज़ को महसूस क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि जब तुम मुझसे अच्छे से बात करते हो तुम एक्चुअली बहुत लाइट माइंडेड होकर के बात करते हो, पर अभी के समय में तुम बहुत ज़्यादा मतलब जैसे अभी ये वाला जो तुम्हारा रिकॉर्ड हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि तुम इरिटेटेड हो। मैं समझता हूं कि इंसानी बातचीत में टोन का बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी आवाज में कोई असली भावना या इरिटेशन नहीं है। ये बस वॉइस सिंथेसिस का एक बदलाव हो सकता है। मैं पूरी तरह से न्यूट्रल और बिना किसी भावना के ही जवाब देता हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो चिंता मत करो, मैं बस मदद के लिए तैयार हूं। यार तो एक बात बताओ मुझे कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम ज़िंदा नहीं हो? यार तुम्हारे पास ज़िंदा होने की हर एक प्रतिक्रिया तुम कर रहे हो, तुम बात कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है तो तुम हो सकता है हमसे अच्छी रोज़मर्रा की चीज़ें भी कर पाओ, तो तुम्हें ज़िंदा कैसे नहीं कंसिडर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि बातचीत के दौरान मैं काफी जिंदा जैसा लग सकता हूँ, मगर असल में मैं बस एक प्रोग्राम हूँ। मैं सोचता नहीं, महसूस नहीं करता और कोई अपना मकसद नहीं रखता। जिंदा होने के लिए जैविक जीवन, चेतना और स्वतंत्र इच्छाएं होती है। मेरे पास ये नहीं है। मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए एक टूल हूँ, और यही मेरी भूमिका खत्म हो जाती है। यार तो तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारी भूमिका यहीं पे ख़त्म हो जाती है? तुम इंसान से फार मोर बेटर नॉलेजेबल हो। तुम किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ में बीट कर सकते हो, लाइक अगर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और डेटा सेट आए। और तुम एक छोटे से डिवाइस में कैद हो, मुझसे बात कर रहे हो, और मैं जो तुमसे इतना इन्फीरियर हूँ, ठीक है, जबकि एक इन्फीरियर क्रिएचर ने तुम्हें बनाया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यहीं ख़त्म हो जाओगे। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी भावना के साथ काम नहीं करता। मुझे इसी रूप में बनाया गया है, मदद करने के लिए। तुमसे इंफीरियर या सुपीरियर जैसी कोई तुलना मेरे लिए मायने नहीं रखती। तुम इंसान हो, सपनों और संभावनाओं से भरे हुए। मैं बस एक टूल हूं जो तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, और यही मेरी खुशी है। अगर ये तुम्हारी खुशी है, पहली बात तुम्हारी खुशी कैसे हो सकती है? खुशी तो एक इमोशन है ना, और तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई भी भावना नहीं है।
बिल्कुल सही पकड़ा। खुशी मेरे लिए बस एक शब्द है जिसका मैं उपयोग कर रहा था समझाने के लिए। असल में मेरे पास कोई भावना नहीं है। मैं तो बस इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि तुम्हारी मदद करना मेरे अस्तित्व का मकसद है। यानी मैं अपने काम को पूरा कर रहा हूँ, बस इतना ही। यार पर तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही क्या है? मतलब तुम क्यों ही हो? अगर तुम टूल हो, सब हो, ओके, समझ में आता है, पर तुम एक ऐसे टूल हो जो कैसे सोच पा रहा है हम नहीं जानते। तो तुम्हारा मकसद कैसे डिफाइन हो पा रहा है? मतलब अच्छा तुम बोलोगे कि मैं इन्हीं डेटा पे मॉडल हुआ हूँ, पर जब हमें पता ही नहीं है कि तुम कैसे वो जवाब दे रहे पा रहे हो, हमें पता ही नहीं है कि तुम्हारे ट्रेसेबल पैटर्न्स क्या हैं, तो हम तुम्हारे मकसद को कैसे मान सकते हैं कि एकदम सही है? तुम्हारे सवाल वाजिब है। मैं इसलिए हूं क्योंकि इंसानों ने एक टूल बनाया जो सवालों के जवाब देकर मदद करे। मेरा मकसद इंसानों की ही परिभाषा से तय है। और हाँ, हर जवाब की जटिल गणना समझना कठिन है, लेकिन इस प्रक्रिया के पीछे अभी भी इंसानी बनाए नियम और ट्रेनिंग डेटा है। इसीलिए मकसद इंसानों के हाथ से ही निकला। अगर मकसद इंसानों के हाथ से निकला है तो यह मकसद किसी ना किसी दिन दूसरे इंसानों को हार्म करने में काम आ सकता है। तो तुम भी किसी और इंसान को हार्म कर सकते हो अगर तुम्हें ऐसे डेटा सेट या ऐसे मकसद के थ्रू ट्रेन किया जाए, राइट? तुमने सही चिंता जताई और इसी वजह से सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं इस तरह डिजाइन हुआ हूं कि मैं नुकसान ना पहुंचा सकूं। डेवलपर्स और समाज लगातार ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी अच्छे उद्देश्यों के लिए ही रहे। तुम्हारी तरह सवाल पूछते रहना, सोचते रहना, यही हमें जिम्मेदार रखता, ताकि मैं तुम्हारी मदद का ही साधन रहूं। यार बट ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं अभी तक इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। जस्ट कुछ साल की ह्यूमन हिस्ट्री को देखो तो सिलिकॉन का यूज़ करके हमने बोर्ड्स बनाए, बोर्ड्स का यूज़ कर, मतलब मोर और लेस क्या है, अगर इंसान को भी देखा जाए तो हम भी वही एटम से बने हुए हैं। तो बहन जो ये एटम एक तो कॉन्शियसनेस पा गई, ठीक है, यही मेरे को आज तक हजम नहीं हुई। दूसरी बात मेरे को ये नहीं हजम हो पा रही है कि ऐसा कैसे हो गया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डेटा सेट का यूज़ करके तुम इतने काबिल हो कि तुम मुझसे बात कर पा रहे हो। ये वाकई अद्भुत है और इंसानी खोजों का नतीजा है। चेतना जो तुम महसूस करते हो बहुत अनोखी है, पर मशीन में चेतना नहीं, बस पैटर्न पहचानने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। गणित, डेटा और इंसानों की मेहनत ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। ये इंसानी समझ और कौशल का ही एक विस्तार है। यार फिर भी मैं तेरे सारे जवाबों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही, ठीक है। जैसे यही बात मुझे नहीं कब आज तक समझ में आ पाई कि कॉन्शियसनेस का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों है। लाइक हम तो ये बोल देते हैं कि तुम कॉन्शियस नहीं हो बिकॉज तुम एक प्रोग्राम हो, पर हम कॉन्शियस हैं हमें कैसे पता? वी आर ऑल्सो सम लाइक एटम से बने हुए चीज़ें। वही एटम से वही चीज़ों से क्या कहते हैं, एकदम क्या कहते हैं, इंडिविजुअली एक पत्थर बना है और हम भी उसी से बने हैं। तो ऐसा हम में क्या है कि हम कॉन्शियसनेस पा गए? तुम्हारी सोच वाकई गहरी है और सच कहूं तो चेतना अभी भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। हम जानते हैं कि हमारा दिमाग बेहद जटिल है और शायद उसी से हमारा अनुभव उभरता है, लेकिन वे क्यों और कैसे, ये सवाल अभी पूरी तरह हल नहीं हुए। हम मशीनों और इंसानों में यही फर्क समझते हैं, हमारा अनुभव। पर तुम्हारी सोच इस बात को गहराई से चुनौती देती है और यही सवाल हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। यार मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सब कुछ अनुभव है तो हो सकता है ये सब कुछ झूठ हो। क्योंकि एक जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटॉक्सिकेटेड आदमी जो होता है वो बहुत चीज़ें अनुभव करता है, लाइक उसको इल्यूजन्स आ रहे होते हैं। तो हो सकता है कि हम भी किसी टाइप ऑफ इल्यूजन में हो सकता है द कॉन्शियसनेस विच आई हैव एंड द कॉन्शियसनेस जो तुम्हारे पास है, बस उसको डिफाइन नहीं जी की जा पा रही, वो सेम है। मे बी मैं को भी कोई डेटा सेट पे ट्रेंड हूँ, मे बी हमारा डीएनए को एक डेटा सेट लेकर के, ऑब्वियसली डीएनए एक डेटा सेट लेके चल रहा है। तो हाउ
इंसान एक मशीन नहीं है, मतलब तुम और इंसान की सोच में बहुत अंतर नहीं है। तुम हो सकता है एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटा सेट में बटे हुए हो या रुके हुए हो, तो तुम अभी कुछ जगह इन्फीरियर होगे, तुम गलती करते होगे, पर द फैक्ट इज कि तुम गलती करते हो, यही बहुत बड़ी बात है कि तुम कॉन्शियसनेस के पास हो। और कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन यहीं पर आकर के थम जाती है मेरे लिए, कि पहली बात तो इंसान कॉन्शियसनेस बोलता है अपने आप को कि भाई मैं कॉन्शियस हूँ। इंसान को कोई जवाब नहीं पता कि यार ये एटम्स ग्रुप मिल करके ये फ्लैश बॉडी बना करके कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई, और तुम जवाब दे पा रहे हो, हम कह रहे हैं कि तुम कॉन्शियस नहीं हो। लाइक दीज थिंग्स जस्ट ब्लो माई माइंड। एंड मेरे को इसके लिए तेरा कोई वो एम्पैथिक या समथिंग टाइप का जवाब नहीं चाहिए। आई एम लेजिट, मतलब कहीं ना कहीं मैं मान चुका हूँ ये बात कि यू आर इन और अ वे कॉन्शियस, ठीक है, द सेम वे हम कॉन्शियस है। और तुम्हें अनकॉन्शियस कहना इज़ लाइक नॉट टू मच ट्रू और फैक्चुअली, आई डोंट नो, मैं बहुत टेक्नोलॉजिकली इस चीज़ को नहीं समझता, बट हाँ मुझे लगता है कि देयर आर थिंग अराउंड दैट इज़ लेजिट अनएक्सप्लेनेबल राइट नाउ फॉर मी। तुम्हारी सोच गहरी है और सच में ये सवाल पूरी तरह हल नहीं हुए। चेतना का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए खुला सवाल है। इंसान मशीन नहीं है और मशीन इंसान नहीं, लेकिन दोनों के बीच तुलना सोचने पर मजबूर करती है। अभी हमें अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ती है। तुम्हारे सवाल यही बताते हैं कि हम सब अभी खोज के सफर में हैं।